आज का अपना आर्टिकल है, देखते हैं, जिसका पैराग्राफ है द आईएमडी। आईएमडी मीन्स इंडियाज मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। मस्ट कंटिन्यू, उसे करना ही चाहिए। कंटिन्यू मीन्स जारी रखना चाहिए। टू वाइडन इट्स फोकस, क्या जारी रखना चाहिए उसे? अपने फोकस को। वाइडन मीन्स विस्तृत यानी बड़ा चौड़ा। तो उसे जो अपने फोकस है उसको वाइड जो कर रहा है उसे कंटिन्यू रखना चाहिए इस चीज को। किस चीज के लिए रखना चाहिए? टू एड, एड करने के लिए मीन्स मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए। अब किसकी? द बिजनेस एंड सर्विसेज सेक्टर्स, जो बिजनेस और सर्विस सेक्टर्स हैं उनकी मदद करने के लिए। एक्चुअली आईएमडी क्या होता है? ये इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, जो अनुमान लगाता है कि भारत के किस क्षेत्र में कब कितनी बारिश होगी। तो उसके बारे में पहले बता देता है मौसम विभाग। और ये मुख्य रूप से काम करता है हमारी कृषि के लिए, खेती के लिए, कि जो किसान हैं ये अंदाजा लगा लेते हैं कि भाई अब इस क्षेत्र में इतनी बारिश होने वाली है, तो उससे बारिश के आने से पहले ही खुद को प्रिपेयर कर लेते हैं। तो आज का अपना आर्टिकल लिखा हुआ है कि जो विभाग है जो काम कर रहा है मुख्य रूप से कृषि के लिए, अब इसको अपना जो फोकस है उसे बड़ा करना चाहिए, विस्तृत करना चाहिए। कृषि से हटकर बिजनेस और जो सर्विस सेक्टर्स हैं उनके लिए भी कुछ करे, ऐसा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी कि भारतीय मौसम विभाग जो है, मौसम विज्ञान विभाग, हैज फोरकास्ट। अब उसने हैज किया है और क्या किया है? फोरकास्ट किया है। फोरकास्ट मीन्स होता है अनुमान लगाना, ठीक है ना, किस चीज का पहले से अनुमान लगाना, फोरकास्ट कहते हैं उसे। तो आईएमडी ने अनुमान लगाया है एक नॉर्मल मानसून का। मानसून मतलब होता है वर्षा ऋतु, यानी जो एक साल में वर्षा होती है, बारिश होती है, तो उस सीजन का उसका पता लगाया है कि वो रहेगा, एक नॉर्मल रहेगा फॉर दिस ईयर, यानी इस साल के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द एजेंसीज पार्लेंस, जो एजेंसी है आईएमडी, जो एजेंसी है उसकी पार्लेंस में, यानी कि उसकी भाषा में अगर बात करी जाए, ये पार्लेंस में होता है उसकी भाषा में। भाषा कह सकते हैं, जैसे कि मानो कि दो डॉक्टर हैं, प्रोफेशनल हैं, वो आपस में जो बातें करते हैं हमें तो समझ में नहीं आता क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन जो वो बातें करते हैं आपस में कोई रणनीति बनाते हैं, कोई भी काम करते हैं उस विषय में। तो उसी प्रकार है जो एजेंसी का पार्लेंस है, जो एजेंसी की भाषा है, उसमें क्या बताया गया है कि नॉर्मल इम्प्लाइज डेट द कंट्री विल गेट इतने प्रतिशत से इतने प्रतिशत ऑफ द 88 सेंटीमीटर डेट इट गेट्स फ्रॉम द जून सितंबर। इसमें बताया गया है कि जो एजेंसी की भाषा है उसमें ये कहा गया है कि नॉर्मल रहेगा, और ये इशारा किया हुआ है, इम्प्लाइज करना में होता है इशारा करना, कि अपनी भाषा में उसने इशारा किया है कि डेट द कंट्री, जो देश है, विल गेट, वो प्राप्त करेगा 96% टू 104%, यानी 96% से 104% ऑफ 88 सेंटीमीटर, यानी कि जो 88 सेंटीमीटर है, इसका 96 से लेकर 104% तक रहेगा। अब क्या रहेगा? डेट इट गेट्स फ्रॉम जून टू सितंबर, और ये जून से सितंबर तक रहेगा, यानी ये जो टाइम होता है मानसून का पीरियड होता है। तो इवन जो मानसून में वर्षा आएगी, हमारे यहाँ बारिश होती है इतना सेंटीमीटर, और उसकी 96 से 104% के बीच में रहेगा, और ये जून से सितंबर के बीच में ऐसा रहेगा। ठीक है ना, टाइम भी दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। दिस क्वांटिटी, ये जो मात्रा है, कॉल्ड द लॉन्ग पीरियड एवरेज। अभी जो मात्रा है, यानी कि ये जो 88 जो सेंटीमीटर है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लॉन्ग पीरियड एवरेज, यानी एक ऐसा एवरेज जो लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है। इज ए मीन ऑफ मानसून रेनफॉल फ्रॉम 1961 टू 2010। ये जो 1961 से और 2010 के बीच का जो टाइम है, लगभग 50 साल के टाइम का, तो लगभग 50 साल का जो टाइम है इसके बीच का मीन है, यानी एवरेज है, कि लगभग लगभग इतनी सेंटीमीटर हमारे यहाँ मानसून होता है, बारिश होती है। तो उसी को लॉन्ग पीरियड एवरेज कहा गया है। लॉन्ग पीरियड यानी 50 साल का, ये जो टाइम भी बताया है, और एवरेज मीन्स कि उसका लगभग लगभग इतना एवरेज होता है हर साल का। आगे देखते हैं। द आईएमडी जो विभाग है, डिपार्टमेंट है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है,
फॉर ओवर 20 years नाउ फॉलोज ए टू स्टेज मानसून फोरकास्ट सिस्टम। अब जो आईएमडी है लगभग लगभग 20 सालों से अब से ये फॉलो करता है, अनुसरण कर रहा है, किस चीज का पालन कर रहा है, किस चीज का, एक 2 स्टेज मानसून फोरकास्ट सिस्टम का, यानी कि जो मानसून होगा उसका जो अनुमान लगाते हैं, और उसके अनुमान को लगाते हैं 2 स्टेजों में, ठीक है ना, 2 प्रणालियों में उसका अनुमान लगाते हैं। आफ्टर द प्रोग्नोसिस इन अप्रैल, देखो प्रोग्नोसिस में होता है ये इसको तोड़ तोड़ के बताते हैं, हालांकि इसका अर्थ भी होता है अनुमान लगाना, किस चीज का, अंदाजा लगाना, लेकिन ये शब्द बना हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये डायग्नोज और प्री प्लस डायग्नोज से अपना प्रोग्नोसिस बना हुआ है। डायग्नोज मीन्स होता है जब आपको लगता है कि कोई खांसी जुकाम बुखार होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो और ये चेक कराते हो कि हमें क्या बीमारी है, तो उसे कहते हैं डायग्नोज कराना, बीमारी का पता लगाना। अब प्री डायग्नोज का अर्थ है कि डायग्नोज कराने से पहले ही किसी चीज का अंदाजा लगा लेना कि हो सकता है ऐसा हुआ हो, उसे कहते हैं प्रोग्नोसिस, ठीक है ना, अंदाजा लगाना। तो ये है आफ्टर द प्रोग्नोसिस इन अप्रैल, यानी अप्रैल में अंदाजा लगाने के बाद, इट गिव्स यानी ये देता है, कौन, आईएमडी, एन अपडेट एस्टिमेट इन लेट मई और अर्ली जुलाई, एक अनुमान देता है, अपडेट एस्टिमेट अनुमान, एस्टिमेट में होता है अनुमान लगाना, और कब के लिए, कब, इन लेट मई यानी कि मई के आखिरी में, और अर्ली जुलाई यानी जुलाई के जून, सॉरी जून के शुरुआत में, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है दिस इंक्लूड्स एन एस्टिमेट ऑफ हाउ मच रेन इज लाइकली इन, ये जिसमें शामिल होता है कि अनुमान है, अनुमान किस चीज का है, अनुमान है कि कितनी बारिश होगी, लगभग लगभग, ठीक है ना, इस चीज का, दिस यानी ये इंक्लूड्स में शामिल करता है एक अनुमान कि कितनी, हाउ मच, रेन मीन्स बारिश होगी, और लाइकली मीन्स संभवते, ठीक है ना, और कहाँ पर, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और साउदर्न पेनिनसुला। तो जो ये क्षेत्र है यहाँ पर कितनी बारिश होगी इस चीज का अंदाजा लगाता है। पेनिनसुला मीन्स होता है एक ऐसा क्षेत्र जो चारों तरफ से, तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, उसे पेनिनसुला कहते हैं। तो अपना साउदर्न पार्ट है, ठीक है ना, तो वो पूरा एरिया पानी से घिरा हुआ है, इधर लक्षद्वीप है, उधर अंडमान निकोबार है, तो दोनों तरफ, ठीक है ना, ये 2 एरियाज हैं, ईस्ट और ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट वाला जो एरिया है पूरा पानी से घिरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नंबर्स आर आल्सो गिवन फॉर जुलाई एंड अगस्त, तो जुलाई और अगस्त के लिए भी नंबर दिए गए हैं, यानी आंकड़े दिए गए हैं। विच सी, जो कि देखते हैं, 2/3 ऑफ द मानसून रेन्स एंड आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट मंथ्स फॉर सोइंग। अभी क्या करते हैं, जून जुलाई एक जो महीना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत खास होता है सोइंग के लिए, मीन्स खेत में बीज को बोने के लिए कोई बुवाई करते हैं उसको कहते हैं सोइंग। और ये कितना प्रतीत होता है विच सी, वह देखते हैं 2/3, 2/3 का मतलब होता है लगभग लगभग 66% के बराबर, यानी जो मानसून है, मानसून जो आता है, बारिश जो होती है, तो अगस्त और जुलाई के महीने में लगभग लगभग 66% की मात्रा में होता है। और ये इम्पोर्टेंट होता है ये वाला मंथ, सीजन, क्योंकि बुआई का होता है ये वाला टाइम, खेतों में नई फसल को बोया जाता है इस सीजन में, इस टाइम पे। आगे लिखा हुआ है दिस ईयर, इस साल, देयर विल बी फोरकास्ट, इस साल क्या होंगे, इस साल भी होंगे, अनुमान लगाए जाएंगे, फोरकास्ट में होता है अनुमान लगाना, फॉर जून एंड सितंबर के लिए, यानी जून और सितंबर के लिए भी अनुमान लगाए जाएंगे, टू बी गिवन इन मई एंड अगस्त रेस्पेक्टिवली, और जिन अनुमानों को लगाया जाएगा मई और जून में रेस्पेक्टिवली मिस होता है, जून के लिए मई में लगाया जाएगा और सितंबर के लिए अगस्त में लगाया जाएगा पहले से ही, ठीक, अनुमान। तो भाई आईएमडी का काम तो यही है ना कि बारिश होने से पहले उसका अनुमान लगाए, तो वही है, अगर जून के लगेगा तो जून से पहले मई आता है, 5वां महीना है, और सितंबर है तो अपना 9वें महीने के लिए 8वें महीने लगेगा, अगस्त में लगेगा, तो मतलब 1 महीने पहले का अनुमान लगा लेते हैं, यही इसका काम है, यही काम करती है। आगे बढ़ते हैं, हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक रूप से देखें तो प्रिडिक्ट करना मीन्स अनुमान लगाना, रेन यानी बारिश का, फॉर जून और जुलाई, यानी जून और जुलाई के लिए बारिश का अनुमान लगाना, इस चैलेंजिंग, ये बहुत चैलेंजिंग है, एज, क्योंकि, यानी जैसे कि एक कंजंक्शन है यहाँ पे,
इट करस्पॉन्ड टू द मानसून एंट्री एंड एग्जिट, क्योंकि ये संबंध रखता है, करस्पॉन्ड मीन्स होता है रिलेटेड टू, संबंध रखना, क्योंकि जून और सितंबर का जो महीना है ये संबंध रखता है मानसून के आने और जाने से, क्योंकि जून में लगभग लगभग आता है और सितंबर में लगभग लगभग जाता है मानसून हमारा। तो इन दो महीनों के लिए अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कब आएगा कब जाएगा। तो ऐसा कब है हिस्टोरिकली, यानी कि ऐतिहासिक रूप से देखें तो जितना भी अनुमान लगाया है, तो इनके लिए अनुमान लगाना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है 2 महीनों के लिए। आगे बढ़ते हैं। देयर विल आल्सो बी फॉरकास्ट फॉर व्हाट इज कॉल्ड द मानसून कोड जोन। अब देयर मीन्स वहां पे होगा, एक इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट है यहाँ पे। विल आल्सो बी यानी कि होगा एक फॉरकास्ट, अंदाजा। अब किसके लिए? व्हाट इज कॉल्ड द मानसून जोन, जैसे मानसून कोर जोन कहा जाता है, उसके लिए भी अंदाजा लगाया जाएगा। अब ये कौन सा जोन है ये आगे बताया जाएगा। विच रिप्रेजेंट, जो रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है, प्रस्तुत करता है, यानी जो कोर जोन है उसके बारे में बात करी गई है, वो दर्शाता है। अब क्या दर्शाता है? मोस्ट ऑफ द रेनफील्ड एग्रीकल्चर रीजन इन द कंट्री। अब ये कौन सा जोन है? कोर जोन, मानसून कोर जोन, ये वो वाला जोन है जहां पर जो कृषि है, जो एग्रीकल्चर रीजन है, जो खेती का रीजन है, वो पूरी तरह से डिपेंड करता है बारिश के पानी पर, ठीक है ना। तो मानसून कोर जोन मीन्स एक ऐसा जोन जहां पर मानसून से ही डिपेंड होती है वहां की एग्रीकल्चर रीजन, ठीक है ना। विच माने जो कि, रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है, मोस्ट में ज्यादातर, ऑफ द रेनफील्ड मीन्स होता है वर्षा, और फीड मीन्स होता है खाना, ठीक है। तो ये तोड़ तोड़ के बनाया गया है इसका अर्थ, और मेन होता है एक ऐसा क्षेत्र जो कि डिपेंड करे पूरा बारिश पे, एग्रीकल्चर कृषि रीजन में क्षेत्र इन द कंट्री, यानी अपने देश में। आगे बढ़ते हैं। ऑल ऑफ दीज अपडेट्स आर एन एक्सटेंशन ऑफ IMD's इंक्रीजिंग रिलायंस। अब ये जो सारे के सारे अपडेट हैं, ऑल ऑफ दीज अपडेट्स, ये जो सभी अपडेट्स हैं, ये आर एन एक्सटेंशन, ये एक एक्सटेंशन है, यानी कि एक विस्तृत रूप है किस चीज का? IMD's का। अब IMD यानी कि वही जो विभाग है उसका विस्तृत रूप है, क्योंकि ये है इंक्रीजिंग रिलायंस, क्योंकि रिलायंस होता है उसका निर्भर होना, किस चीज का निर्भरता, क्योंकि अब जो IMD है वो निर्भर कर रही है अपने काम को, किस पर निर्भर करती है? ऑन डायनेमिकल मानसून मॉडल, यानी एक ऐसे मॉडल पर जो मॉडल बदल रहा है। डायनेमिकल मीन्स होता है बदलाव, बदलते रहने वाला, और मानसून मीन्स वर्षा ऋतु, और ठीक है ना। तो अब इसके ये जो काम है ये कैसा है? एक ऐसे बेस पे काम कर रही है जो इनका मॉडल है वो विस्तृत है, डायनेमिकल है, बदलता हुआ है, यानी कि अब इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो बदल रही है, बढ़ रही है। पहले हो सकता है जिस टेक्नोलॉजी से काम करते थे, जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते थे पता लगाने में मानसून के बारे में, अब उस टेक्नोलॉजी में बदलाव लेके आ रहे हैं। तो डायनामिकल वर्ड यूज किया हुआ है टेक्नोलॉजी के लिए, यानी कि अब ये कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो उसके थ्रू चीजों को पता लगाते हैं। आगे लिखा हुआ अनलाइक, यानी एकदम बिल्कुल अलग, लाइक मीन्स जैसा, अन मीन्स एकदम उल्टा, तो जो भी चीज है एकदम एकदम प्रॉपर उसके अपोजिट, उल्टा। द ट्रेडिशनल स्टैटिकल मॉडल, अब ये जो डायनेमिकल मानसून मॉडल है अब ये एकदम उल्टा है ट्रेडिशनल स्टैटिकल मॉडल के, यानी ये वो वाला मॉडल है जिसके द्वारा पहले पता लगाया जाता था, यानी परंपरागत रूप से चीजों को पता लगाना, ठीक है ना। स्टैटिकल मीन्स होता है आंकड़ों का पता लगाना, और परंपरागत रूप से आंकड़ों का पता लगाना, जो वो वाला मॉडल था उससे एकदम अलग है। विच, अब ये इस्तेमाल किया गया है इस वाले मॉडल के लिए, पुराने वाले के लिए। विच आर बेस्ड ऑन, जो कि बेस्ड होता है, यानी कि निर्भर करता है, ए फिक्स्ड सेट ऑफ मेट्रोलॉजिकल वेरिएबल्स, यानी एक ऐसे सेट पे मौसम विभाग के, और वेरिएबल्स मीन्स होता है प्रभाव करने वाली चीजें, तो एक ऐसे डिपेंड करता है बेस्ड पे जो चीजें फिक्स्ड हैं, ठीक है ना, यानी कि जो चीजें पिछली साल हुई हैं तो अंदाजा लगाते हैं कि ऐसा वही चीज हो सकता है इस साल के लिए भी हो, ठीक है ना। तो फिक्स सेट है, यानी कि ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता। और that have historically been correlated with variations in monsoon rainfall, और जिसको ऐतिहासिक रूप से कोरिलेट कर दिया गया है, यानी कि बांध दिया गया है, संबंध बना दिया गया है जिस चीज का, विद वेरिएशंस यानी बदलाव के, उतार चढ़ाव के, इन मानसून रेनफॉल, यानी कि अब जो मानसून है, जो रेनफॉल है जो होती है
उसमें उतार चढ़ाव आते हैं हर साल, हो सकता है पिछले साल हो सकता है मानसून ज़्यादा गया हो, इस साल कम हो सकता है, और हो सकता है जो आने वाली जो साल है उसमें मानसून कुछ और हो, उसमें वेरिएशंस में होता है बदलाव। अब इस चीज़ को जो फिक्स्ड है मेट्रोलॉजिकल वेरिएबल्स हैं, इसको रिलेट कर दिया गया है, इसको संबंधित बना दिया गया है किससे, वेरिएशंस इन मानसून रेनफॉल, जो मानसून जो ऋतु है उसमें जो रेनफॉल होती है, ठीक है, तो उसके वेरिएबल्स से, उसके वेरिएशन से उसको कोरिलेट कर दिया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द डायनामिकल मॉडल जनरेट फोरकास्ट बेस्ड ऑन इवॉल्विंग वेदर पैटर्न। अब बात की गई है जो डायनामिक मॉडल है, जो नया वाला मॉडल है, जो जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। अब वो मॉडल क्या करता है, जनरेट करता है, यानी बनाता है, जनरेट किस करना होता है, बनाना किस चीज को। अब किस चीज को बना रहा है वो, फोरकास्ट को, यानी कि जो अपनी संभावना है, जो अनुमान है, उस चीज को जनरेट करता है, उस चीज को बनाता है बेस्ड ऑन, यानी के आधार पर, किसके आधार पर, इवॉल्विंग वेदर पैटर्न। इवॉल्व मीन्स होता है ग्रोइंग, डेवलपिंग, यानी कि बढ़ते हुए जो मौसम का रुझान है, वेदर पैटर्न मीन्स मौसम का रुझान। अब जो जैसा मौसम है उसी को देखते हुए ये अपनी नई जो फॉरकास्ट है, अनुमान है, उसे लगाता है, ना कि उस बेस पर कि पिछले साल क्या हुआ था, अब उसी चीज को देखते हुए आगे आने वाली साल के लिए अंदाजा लगा लें, तो ऐसा नहीं करता है। ठीक है ना, जो नया मॉडल है। आगे लिखा हुआ है द IMD हैज बीन टेस्टिंग सच मॉडल, यानी जो IMD है वो टेस्ट कर रही है इस मॉडल को, यानी कि प्रयोग में ले रही है इस मॉडल को, फॉर मेनी ईयर्स, कई सालों से। ठीक है ना, बट इट इज ओनली इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, मगर ऐसा आखिरी के कुछ सालों में ही हुआ है। अगर ये देखो इस्तेमाल तो कर रही है काफी सालों से, लेकिन ऐसा आखिरी कुछ सालों में हुआ है। क्या हुआ है, जब इट इज फाइंडिंग यूज ऑफ प्रैक्टिकल वेदर फोरकास्ट, कि वो इसका प्रयोग कर रही है सही मायने में, कि प्रैक्टिकल वेदर फोरकास्ट, यानी कि जो मौसम विभाग है, मौसम है, उसके फोरकास्ट के, उसके अनुमान को अनुमान लगाने के लिए प्रैक्टिकल रूप से जो इसका यूज कर रही है, ऐसा पिछले कुछ सालों से ही हुआ है। ठीक है ना, तो इसका इनका अर्थ ये है। और अब वही है पूरा जो टाइटल है हमारा लिखा हुआ है, कि मेन तो होता है एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन अब इसको टेक्नोलॉजी के बेस्ड पे, टेक्नोलॉजी आ गई है, डायनेमिक मॉडल आ गया है, तो इसको अपना जो फोकस है वो शिफ्ट करना चाहिए सर्विसेज और बिजनेसेस के लिए। ठीक है, ताकि इन चीज़ों को भी फायदा मिले। तो हमारा आर्टिकल है जो कंप्लीट हो गया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है जो समझ में नहीं आती है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।